नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दुष्कर्म को मिली फांसी की सजा, मां के कलेजे को मिली ठंडक। फतेहपुर से बड़ी खबर। कहते हैं कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र सुजरही की, जहां बीते 15 अक्टूबर 2021 को देवी विसर्जन वाले दिन एक 3 वर्षीय मासूम को बहसी दिनेश पासवान निवासी दारानगर कड़ाधाम कौशाम्बी ने बहला फुसला कर दुष्कर्म किया और अपने कुकृत्य को दबाने के लिए उस मासूम को मार दिया और अपने बिस्तर में लपेट कर रख दिया था, जिसे पुलिस ने पास्को एक्ट में जेल भेज दिया था। वहीं खागा कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 7 दिनों के अंदर ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपी पर 364, 302, 376 ABIPC 5/6 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं मृतिका को न्याय दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश कुमार व शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष पैरवी की। उन्होंने अदालत में एक के बाद एक करके 17 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। ASJ मोहम्मद खान ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त दिनेश पासवान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आते ही दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताते चले कि कोर्ट ने मात्र 70 दिनों में IPC 302 व 6 पास्को एक्ट में फांसी की सजा सुनाते हुए 25,000 जुर्माना लगाया। साथ ही IPC 377 व 364 में आजीवन कारावास व 20-20 हजार का जुर्माना लगाया और IPC 201 में 7 वर्ष की सजा के साथ 10,000 जुर्माना लगाया। मासूम के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। आइए सुने क्या कहा पुलिस अधीक्षक व वकीलों ने। टाइम 24 आवर्स से संवाददाता विनोद कुमार वर्मा की रिपोर्ट। 15 अक्टूबर को थाना खागा क्षेत्र में एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अभियुक्त को गिरफ्तार करके अच्छी विवेचना की गई, पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किया गया और उसमें 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई। DNA का परीक्षण भी बाद में कराया गया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा और इन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर और अच्छी पैरवी के कारण स्थिति ये रही कि माननीय न्यायालय के द्वारा आज उस अभियुक्त को फांसी की सजा दी गई है और 75,000 रुपया अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। निश्चित रूप से बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं माननीय न्यायालय का भी आभार व्यक्त करता हूं और इस पूरी पुलिस टीम को अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। यह न्याय जो मिला है बच्ची को, ये मात्र 3 महीने के अंदर ये न्याय मिला है। ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। धन्यवाद। 15 अक्टूबर को दशहरा का दुर्गा पूजा का मेला था ग्राम सुजरही में। वहाँ पर एक दिनेश पासवान नाम का व्यक्ति था। तो इस बच्ची को, जिसका नाम था महक, उसके साथ ये कई दिनों से उसके चक्कर में था कि इसको किसी तरह से टॉफी खिलाने के बहाने, सेब खिलाने के बहाने ले जाऊं, लेकिन उसकी माँ हमेशा मना कर देती थी। उस दिन चूँकि मूर्ति पूजा थी, इसलिए भीड़ थी और माँ उसको ध्यान नहीं रहा और वो उसके साथ उसको लेकर के चला गया और इसके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से, जिसे पाशविक तरीका कहते हैं, अमानवीय, घोर अमानवीय, उस तरीके से उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसकी लाश अपने कमरे के अंदर ही बिस्तरे के नीचे छिपा दिया। बाद में जब लोगों ने तलाश किया, नहीं पता चला, तो एक पड़ोस के अभय सिंह जी हैं, उन्होंने उसके घर गए और उसको धक्का दिया दरवाजे को। उसके अंदर वो मिला और वो जैसे ही इनको शंका हुई कि इसके अंदर है, तो लाश वहाँ मिल गई और वो छुड़ा करके भाग गया। उसी दिन शाम को उसकी गिरफ्तारी हुई और 15 तारीख को ही 9:50 पर इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट खागा कोतवाली में उसकी मां की तरफ से दर्ज कराई गई। 7 दिन के अंदर जो विवेचक थे संतोष कुमार शर्मा जी, उन्होंने 7 दिन के अंदर 22/10/21 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया और जज साहब और सहायक शासकीय अधिवक्ता और मैंने मिल करके त्वरित तरीके से पूरा ध्यान लगा करके इसमें गंभीरतापूर्वक तरीके से इसका मुकदमे को लड़ा और सारे वो देश भर के वो ला जो 10 साल की बच्चियों के साथ किए दुष्कर्म में के बाद हत्या करने के पश्चात उनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी है, चाहे वो निठारी कांड हो, चाहे निर्भया कांड हो, चाहे माछीराम का कांड हो, जितने भी कांड हुए उन सब का ला नज़ीरें हमने पेश की
माननीय न्यायालय के समक्ष, और उन माननीय न्यायालय ने उन सभी नज़ीरों को बहुत गौर से देखा और कठोरतम दंड जो हमारे देश के कानून ने निर्धारित कर रखा है, हमारी संसद ने बना रखा है, उसको उन्होंने अप्लाई किया और आज मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। मैं इसमें पूर्ण रूप से निःशुल्क मैंने इसमें सेवा प्रदान की है और लोगों से भी या अपने न्यायिक कार्य में जो लोग रत हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की पाशविक घटनाएं जहां हों उनके साथ उनमें मदद करने के लिए इस तरह से आगे आवें, जिससे इस तरह के समाज में पुनरावृत्ति ना हो सके। इसमें एक बात और थी कि चूँकि ये हिंदू था लड़का और लड़की मुस्लिम थी, तो अगर ये सौहार्द जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसमें जरा से भी आग लग जाती तो जनपद भी जल सकता था। इसलिए ये एक अलग तरह का सामान्य मामला है, इसलिए इसमें फांसी के नीचे कुछ प्रावधान होने की संभावना नहीं थी। हमने ये बात भी माननीय जनपद न्यायालय के समक्ष ही बात रखी। तो थाना खागा क्षेत्र के अभियुक्त दिनेश पासवान, जो कि अपने पड़ोस की एक 3 साल की बच्ची को सेब खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया और ये बात खुल न जाए इस भय से उसने इस लड़की की हत्या कर दिया और लाश को एक बिस्तर में लपेटकर अपने कमरे में रख लिया। जब लड़की के माता पिता को लगा कि लड़की पता नहीं कहाँ गई, उसकी खोजबीन किए तो पता चला इसके साथ गई थी। उसके कमरे की तलाशी लिया तो वहाँ पर लड़की की लाश बिस्तर में लपेटी हुई मिली। इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया, विवेचना हुई। विवेचना मात्र 7-8 दिन के अंदर चार्जशीट लगा दी गई। उसके बाद माननीय न्यायालय मामला आया, यहाँ पर इसका तेज़ी से निस्तारण करते हुए माननीय जज साहब ने मात्र 70 दिन में इस मामले का फैसला कर दिया और उसको मुलजिम को फांसी की सज़ा दी गई है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अप्रूवल उपरांत उसको फांसी दी जाएगी। जुर्माना कितने लगा है? जुर्माना करीब 50,000 से ऊपर हुआ है और इसके अलावा माननीय न्यायालय ने मृतका के परिजनों को प्रतिकर के रूप में धनराशि देने का भी निर्देश दिया है। कितने दिन में सजा सुनाई गई है? 70 दिन में फैसला कर दिया गया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है इस जनपद का। देखते रहिए क्राइम 24 आवर्स।